नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी मनोहर कहानी लेके आई हूँ। सोनपुर गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। पूरा गांव उसकी शरारतों से परेशान था। घर में कभी वो दूध छिपा देता तो कभी अपनी बहन की किताबों में चित्र बना देता। उसकी माँ हर दिन कहती, ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा। स्कूल में भी उसका वही हाल था। कभी दोस्तों के बैग छिपा देना, कभी क्लास में चौक फेंकना, तो कभी घंटी बजने से पहले ही छुट्टी हो गई चिल्ला देता। शिक्षक भी उससे परेशान रहते। गांव के लोग उसे शैतान चिंटू कहकर बुलाने लगे थे। कोई पेड़ पर आम तोड़ रहा हो तो चिंटू पीछे से आवाज़ निकालकर उसे डरा देता। कभी किसी की साइकिल की हवा निकाल देता तो कभी बच्चों को नकली भूत बनकर डराता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली थी। सभी बच्चों को कुछ नया बनाकर लाना था। किसी ने ज्वालामुखी बनाया, किसी ने चार्ट, लेकिन चिंटू कुछ भी नहीं बना पाया। सबको लगा कि वो हमेशा की तरह मजाक करेगा। प्रदर्शनी वाले दिन अचानक स्कूल की बिजली चली गई, पंखे बंद हो गए और प्रोजेक्टर भी बंद हो पड़ गया। सारे बच्चे घबरा गए। तभी चिंटू मुस्कुराया और बोला, रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसने कबाड़ में पड़े तार, पुरानी बैटरी और एक छोटे मोटर से कुछ जोड़ना शुरू किया। सब बच्चे हैरानी से उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटा पंखा चला दिया और बल्ब भी जला दिया। पूरी क्लास में तालियां बजने लगी। शिक्षक भी दंग रह गए। प्रधानाचार्य ने पूछा, तुमने कहाँ से सीखा? चिंटू बोला, मैं हमेशा चीजें खोलकर देखता था कि ये काम कैसे करता है, इसलिए सबको लगता था कि मैं सिर्फ शरारत करता हूँ। उस दिन पहली बार लोगों को समझ में आया कि हर शरारती बच्चा बेकार नहीं होता। कई बार ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा जिज्ञासु और हुनरमंद होते हैं। उन्हें डांट से ज़्यादा सही दिशा को ज़रूरत होती है। धीरे धीरे चिंटू ने अपनी शरारतों को नए प्रदर्शनी में बदल दिया। बड़ा होकर वही लड़का गांव का सबसे युवा इंजीनियर बना। जब भी कोई किसी शरारती बच्चे को देखकर कहता, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तब लोग मुस्कुराकर चिंटू का नाम जरूर लेते और उसे याद करते। ये बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हंसना, बोलना, मस्ती, मजाक, शरारतें करना, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ाई भी करनी चाहिए। पढ़ाई ही वो मार्ग है जो हमें सही दिशा में लेके जाता है, और पढ़ाई हम अच्छे से करके हम खुद का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं।